गॉस थ्योरम के बाद ये जो अगला टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है। अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस थ्योरम, और अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, और एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस नाम का जो टॉपिक है वो एक साथ डाला गया है। इनफैक्ट जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसका बेसिक जो बेस है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शुरुआत जो है हम लोग एक अलग टॉपिक से करने वाले हैं, उसका नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जहाँ तक सवाल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटी गिविंग द आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या किस एक्सटेंट तक कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज है उसका आइडिया देता है कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिकल क्वांटिटी गिविंग द आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। कैसे? अब ऐसे हम लोग जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते थे, टेम्परेचर क्या था? बॉडी का वो प्रॉपर्टी जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस का आइडिया देता था, और साथ ही ये भी आइडिया देना था कि हीट का जो फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये हमको आइडिया देता है क्या कि किस एक्सटेंट तक कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है, और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जानने के बाद हम जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा। ये एक प्रिंसिपल है कि चार्ज का जो फ्लो है इट इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल। इतना ही नहीं है, पोटेंशियल से इसका तो डायरेक्शन मिलता ही है कि चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा। आगे हम लोग देखेंगे अगर किसी बॉडी की हम अर्थिंग कर दें तो अर्थिंग करने पे जो बॉडी का जो पोटेंशियल है वो कन्फर्मली जीरो हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर चार्ज जीरो हो या ना हो ये कंफर्म करना होता है, और इसी चीज़ के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड जेई वगैरह में या नेट वगैरह में क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। वैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हमने गॉस थ्योरम से भी सीखा था और कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी यहाँ पे सीखेंगे, तो ये सब तो टॉपिक्स आगे आएगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहते हैं, वो क्या क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का आइडिया देती है, और साथ में ये भी पता चलता है कि जो चार्ज का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले हमको एक टॉपिक पे जाना होगा। उस टॉपिक का नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्चुअली है क्या? ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखा जाता है कुछ इस ढंग से, ई डॉट डी एल। और अगर आप मान लें ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोजीशन ए है और दूसरा पोजीशन बी है, वहां तक के लिए निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिमिट्स भी लेना पड़ सकता है आर ए से आर बी, वेयर आर ए इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एंड आर बी इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी। अब सवाल ये उठता है कि पहले ये देखें कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड it is work done by the electric field in moving a unit positive test charge from one point to another. क्या? It is work done by the electric field in moving a test charge from one point to another. और मैथमेटिकली इट वॉट ई डॉट डी एल, जहाँ पे डी एल हो गया स्मॉल लेंथ ऑफ द पाथ, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, आर ए और आर बी एक पॉइंट जैसे ए से बी पे जाना चाहते हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए अगर ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है, ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है और बी का आर बी है, तो इसको हमने यहाँ पे ये मैन्युअल फॉर्म में लिखा है आर ए से आर बी। दिस इज व्हाट ये जो ई डॉट डी एल है
ई डॉट डी एल क्या कहलाता है, इसका जो इंटीग्रेशन है क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो इस ढंग से लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला गया, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक्चुअली पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके सहारे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के सहारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी पे पहुंचेंगे। वैसे ये बात ठीक है कि हमने ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हमको आइडिया देता है क्या कि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, ये बात ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी पे पहुंचने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर वहां से पहुंचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले एक्सप्रेशन देखिए। ये हमने क्या लिया है, यहां पे ओरिजिन पे हमने कोई चार्ज क्यू लिया है और एक पॉइंट ए है यहां कहीं पे और दूसरा पॉइंट बी है यहां कहीं पे। बी का पोजीशन वेक्टर आर बी है और ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है, और हम यहां पे एक टेस्ट चार्ज को Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, उसको ए से बी तक लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं पहले तो फिगर ड्रॉ कर लें, और फिगर ड्रॉ करने के लिए आप पॉज करके फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये है ओरिजिन, ये है चार्ज Q, राइट। तो लिखें Q इज द सोर्स चार्ज एट ओरिजिन, A and B are the 2 points, and a test charge has to be moved from point A to from point B by the electric field. By the electric field, vector RA is the position vector of point A, and RB is the position of vector of B. Now what we do, हमने क्या किया, बीच रास्ते में हमने 2 पॉइंट्स दिया, one is P, other is Q, और PQ is equal to DL, PQ is equal to DL। साथ ही क्या, अगर हम इस OP को एक्सटेंड कर दें और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं QN को हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। वैसे आप यहां पे नाम दे सकते हैं और साथ में ले सकते हैं OP इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट R, वैसे कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। OP इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट R and position vector of point P is vector R. That means magnitude of vector R will be R, and PQ equals to DL. This is the small length of the path. This is the small length of the path. Further, we have Pn equals to dr. क्यों? आइडिया क्या है, देखें dr करके पूरा आर्मी है, तो हमने Pn को क्या ले लिया, dr। एट द सेम टाइम आप ये भी लिखें dl मेक्स एन एंगल थीटा विद द dr। वाई? ये था आपका dl, अगर आप देखें तो ये था आपका dl, ये था dl, और यहां पे क्या था, dr। तो आप लिख सकते हैं angle between dl and dr is what, theta।
वापस आते हैं फिगर के फॉर्मेशन पे। ओरिजिन पे कोई चार्ज Q है, सोर्स चार्ज, उसकी फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B तक मूव कराना है। A का पोजीशन वेक्टर RA है, B का पोजीशन वेक्टर RB है। कोई पाथ ले लिया स्मॉल वी आर लिख भी सकते हैं, वी आर कंसिडर्ड स्मॉल पाथ PQ which has the length DL and OR. In fact, you can say that OP is extended to R and QN is the normal on PR. QN is the normal on PR. Angle between DL and DR is theta. Right? अब शुरुआत करते हैं, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा आप देखेंगे। सबसे पहले ये ना E डॉट DL कहां से कहां तक जाना है हमको, RA से RB तक। इस केस में जैसा कि पहले कहा गया कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वर्क डन है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस ख्याल से हमने पॉइंट्स सेलेक्ट किया A से B तक का। अब लिख भी सकते हैं we have the electric field has to move the test charge, electric field has to move the test charge from point A to point B. Therefore, line integral of electric field will be given by E dot dl RA to RB. अब यहाँ पे अगर आए तो आप देख सकते हैं क्या इस फिगर के आगे आगे ले सकते हैं या इंफॉर्मेशन में भी ले सकते हैं क्या, कैसे। अब cos थीटा is equal to dr by dl, तो dr is equal to what, dl cos थीटा। E dot dl RA से RB, तो इसमें आपको लिखना पड़ जाएगा E dl cos थीटा RA से RB। Further, E dot dl RA से RB, यहाँ पे ये आ जाएगा E इंटू dr RA से RB। ये dl है, इसको स्मॉल लेंथ का पाथ भी कहते हैं या एलिमेंट्री पाथ भी कहते हैं। फिर क्या मैंने कहा कि DL को स्मॉल लेंथ पाथ ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको कई जगह पे एलिमेंट्री पाथ से भी डिनोट किया गया। अब क्या है यहाँ पर अगर देखें E की जगह भी कहना है व्हाट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पे dr था, कहां से कहां तक जाना था, RA से RB था। फिर यहां पर E डॉट dl RA से RB Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लें। 1/4 पाई आपने इसलिए लिया है क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो आपको एयर लेना है और एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमको लिखना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 टू पावर -2 dr, कहां से कहां तक, RA से लेके कहां से शुरू हुआ, E डॉट dl E dl cos थीटा, E dl cos थीटा। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, एक्चुअली जो हमने थीटा जो लिखा था वो लिखा था एंगल बिटवीन dr एंड dl, और ये dr के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, dr के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड dl इज आल्सो एंगल थीटा। तो dr के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से वेक्टर E और dl में भी एंगल हमने क्या लिया है, dl cos थीटा। तो यहाँ पे ये आ गया E dl cos थीटा। फिर हमने इसको रिप्लेस कर लिया dr से, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फर्दर हमने क्या किया, E का वैल्यू लिखा और E का वैल्यू लिखने के बाद फिर Q/4 पाई कॉमन निकाला, इसको ऊपर लेके चले गए, RA से RB तक इंटीग्रेट कर। ये इशू का फिर स्टेप मुझे मिटाना पड़ेगा, स्पेस कम है। अब यहां पर अगर आए फर्दर, ये आता है क्या, E डॉट dl कहां से कहां तक था, RA से RB तक था, और यहां पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो
r टू पावर माइनस 2, पावर में वैसे यहाँ पहले से करके दिखा दे रहा हूँ मैं, पावर में ऐड करेंगे फिर उससे क्या आएगा डिवाइड भी करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं कितना -1/r, क्योंकि यहाँ पे बचेगा r टू पावर माइनस 1 और ये बचेगा -1/r। फिर फर्दर इसके पास अगर जाएं तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां तक सवाल अपर लिमिट का 1/rb, फिर माइनस माइनस प्लस करेगा, देखें यहां क्या आएगा, लिख सकते हैं -1/rb माइनस 1/ra, यानी कि फर्दर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। So this is what line integral of the electric field in this particular case from point A to point B. ये आपका फाइनली लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल गया। अब देखें यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस करने की हैं। क्या नोटिस करने की है? सबसे पहले जो E डॉट dl है, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन व्हाट? It simply depends on what? It depends on the initial and the final position. It depends on the initial and the final position. So it is independent of path. Next, फिर further लिखें, अब कैसे अब हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है कैसे? 11th क्लास में पढ़ा गया था कि कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स वो फील्ड या वो फोर्स होता है जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और आप जानते हैं 11th क्लास में पढ़ा होगा या पढ़ना चाहिए था कि किसी भी फोर्स को या फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूव करना हो तो वहां पे वर्क डन अलोंग द साइक्लिक पाथ शुड बी मेड जीरो। वर्क डन अलोंग द साइक्लिक पाथ शुड बी जीरो। ये हम लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां पर भी जस्टिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? अ कंजर्वेटिव फील्ड। उससे पहले वंस अगेन आई मस्ट रिमाइंड यू, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो E डॉट dl है, इट फाइनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ। इफ एट ऑल अगर हम कोई साइक्लिक पाथ लेते, जैसे कैसे? अगर मान लें क्या यहाँ पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और आप पहले क्या किए? A से लेके B तक गए और फिर क्या हुआ? B से A पे आ गए, राइट? तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? E डॉट dl RA से लेके RB तक तो हो ही गया, नहीं? और फिर अगर हम उल्टा भी करें, E डॉट dl RB से RA, तो यहां पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/R, और जब इसको एडअप करेंगे 1 प्लस 2 तो दैट विल बी रिजल्ट विल बी व्हाट? RHS इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो आपका साइक्लिक पाथ के लॉन्ग वर्क डन आया वो क्या आया? 0 आया, राइट? तो आप लिख सकते हैं प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ कंजर्वेटिव फील्ड। Proof of electric field being a conservative field. क्या proof हुआ? We have considered a cyclic path from A to B and from B to A. Line integral of electric field from A to B, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। Line integral of electric field from A to B is this. From B to A is this. Combine it and you will get what? Line integral of electric field for the cyclic path to be 0. Since the work done by the electric field along the cyclic path is 0, it justifies that what? Electric field is a conservative field. That means work done by the electric field will not be dependent on the nature of path, rather it will depend on the final and the initial position. तो ये जो बात हुई, ये सारी की सारी बात हुई किसके लिए? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये आप लिख लें, यहाँ पे O, X और Y, O, X और Y।
अब हम आते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है ये? असल में अगर हम इसको लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से हम समझना चाहें तो अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि इट इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा क्यों? तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या डिफाइन किया जाता है? इट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय द एक्सटर्नल एजेंट against the electric field in moving the test charge from one point to another. Work done per unit test charge by an external agent against the electric field in moving the test charge from one point to another. That is what electrostatic potential difference. That means what? अगर आपके पास दो पॉइंट्स A और B हैं, जैसा कि पिछले केस में था, यहां पे था ना, यहां पे Q था, यहां पे A था और यहां पे B था। तो अगर आप मान लीजिए टेस्ट चार्ज को A से B तक मूव कराना चाहते हैं तो ये आएगा वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन इंफिनिटी, अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट? एंड दिस विल बी रिटन एज VB minus VA. We call this term VB minus VA as potential difference. We call this term as what? Potential difference. So potential difference is what? Work done per a test charge by the external agent against the electric field in moving it from one point to another. And this WAB by Q naught is equal to VB minus VA. अब जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि E डॉट DL में वर्क डन था, लेकिन E डॉट DL में वर्क डन था, वो वर्क डन किसका था? वो था इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अब की बार आप वर्क डन करना चाहते हैं, वर्क डन करना चाहते हैं और वो भी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। और ये वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। तो उसके बेसिस पे वी कैन हैव व्हाट इंप्लाइज दैट VB minus VA is equal to what? Minus E dot DL from RA to RB. असल में ये माइनस साइन क्यों आया? एक्चुअली अगर मान लें यहाँ पे कोई चार्ज Q था और उसमें हमने कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखा तो आपको उसके थोड़े बहुत धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? तो चार्ज Q जो है वो Q नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। चार्ज Q है वो Q नॉट को रिपेल करेगा, अब ये भगाएगा। और आप उस टेस्ट चार्ज Q नॉट को चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने। तो if you want that a test charge should be placed in the electric field, then you have to apply the force against that. That means if the work done by the electric field is positive, the work done by the external should be negative. And for this reason we have placed minus sign over here. और फिर पिछले फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अगर इस चीज को निकालना चाहें तो वी कैन हैव माइनस ऑफ व्हाट? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखा गया था RA माइनस RB। और इसको और अगर जस्टिफाई करें तो ये आएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बाई RB माइनस 1 बाई RA। So this is the expression for electrostatic potential difference between two points. Electrostatic potential difference between two points. अब आते हैं क्या? अब इसमें अगर आप देखें, अगर हम RA को कर दें इंफिनिटी और RB को कर दें R, ऐसे में देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई A, 1 बाई RA, RA तो इंफिनिटी हो गया, तो 1 बाई इंफिनिटी इज व्हाट? 0, और बाकी बचा क्या? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई RB, RB ये R कर दिया। तो ऐसे में ये V बन जाएगा, VB बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। ये जो हमने टर्म निकाला
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि अभी जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points in the electric field where initial point is at infinity, where initial point is at infinity, right? और अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो पहली बात आ गई कि लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, फिर उसका नेगेटिव क्या हुआ, फिर उस नेगेटिव के सारे हम लोग कहां पहुंचे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंचे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के सारे हम लोग कहां पहुंचे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे अगर यूनिकली अलग अलग डिफाइन करना चाहे, अलग अलग कहना चाहे तो Q अपॉन 4πε0 अपॉन RB ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, और Q अपॉन 4πε0 1/RA ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। वैसे अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस ढंग से डिफाइन किया जाता है। और मैंने बताया कि क्या डेफिनेशन था, यही था कि दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें से कि पहला जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, दैट विल बी एट इंफिनिटी। असल में होता क्या है, देखिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वाइज जाएं। क्या बोला गया कि जो चार्ज है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, वो आइडिया था एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन व्हाट इज देयर। अब जैसे सबसे मान लें पहले किसी कंडक्टर पे, किसी बॉडी पे हम कोई चार्ज लेके आए, अब उसके ऊपर और चार्ज डालते चले गए, तो हर जो नया चार्ज आएगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज के फील्ड में आएगा, और जितना नया चार्ज आप ऐड करते जाएंगे एग्जिस्टिंग चार्ज के फील्ड में, आपको उतना वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन फाइनली जाके, हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो वर्क डन फाइनली जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और दो पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में आता है। लेकिन अभी मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी लिंक करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से लिंक करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को जो लिंक किया है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक किया है। वैसे आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम क्यों उसको एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों कहा। जैसे आम तौर पे भी क्या होता है, जिसके पास जितना पैसा उतना पोटेंशियल उतना ताकत, और किसी का भी पावर कहां से कहां फ्लो करता है, जो जितना पावरफुल आदमी है उसे लोअर पावरफुल आदमी में फ्लो करता है। जैसे कैसे आप वैसे भी देखिए, अगर आपको किसी फ्लूइड का फ्लो कराना है तो क्या होगा, फ्लूइड अपने हाई पोटेंशियल जैसे लो पोटेंशियल के लेवल पे आता है। किसी बॉडी को अगर आपको टपकाना है, गिराना है, तो आप जितनी ऊंचाई पे लेके जाएं, वहां से छोड़ दें, उसका जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गिरेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की। यानी कि चाहे वो ग्रेविटेशन फील्ड की बात हो, चाहे वो फील्ड फ्लो की बात हो, जब कभी भी फ्लो होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, क्या है कि चार्ज का फ्लो अगर करवाना है और उसका डायरेक्शन डिसाइड करना है तो इट हैज टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। अब फिर मैंने छोटा सा टर्म यहां पे जरूर इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में और डिटेल में लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को। किसी भी चार्ज की फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में दिखेगा। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी कारण होता है। अब कैसे होता है उसको आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा है, ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो अब आते हैं क्या, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक्चुअली व्हाट इट इज देयर, बहुत सारी बुक्स में या मैक्सिमम बुक्स में उन्होंने स्टार्टिंग में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई चर्चा नहीं की और सीधा उन्होंने शुरू कर दिया जहां से अब हम शुरू करने वाले हैं। तो इतना पोर्शन आपको पढ़ना जरूरी है, इसी से आगे कॉन्सेप्ट बनेगा। इनफैक्ट आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पे फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, या फिर जब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो वहां पे आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए किसका इंटीग्रल क्या देता है। जैसे अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं इस पूरे यूनिट के अंदर, वो पढ़ चुके हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है दैट वाज फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और लाइन इंटीग्रल क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब नया हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे क्या है, अगर हमने कोई चार्ज Q लिया और इससे RB डिस्टेंस पे कोई पॉइंट B लिया और इंफिनिटी से लेके किसी टेस्ट चार्ज को यहां तक लेके आना चाहते हैं, कहां तक, यहां तक लेके आना चाहते हैं, B तक, इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट चार्ज को यहां तक लेके आना चाहते हैं, राइट। अब करना क्या पड़ेगा, अब पहले तो डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर योर टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज। What electric potential? What work done per unit test charge in bringing the test charge from infinity to a point in the electric field of a given charge. किसी given charge की फील्ड में, किसी given charge की फील्ड में infinity से लेके जब आप किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो कहलाता है what? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इस केस में अगर आप देखें तो आप चार्ज Q के फील्ड में Q0 को लेके आना चाहते हैं और ऐसे में आपका जो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B per unit test charge, this will be defined as potential energy. Potential energy। और वो जो हमने डेफिनेशन लिखा है, वो जो हमने डेफिनेशन चलेगा, वो जो डेफिनेशन में लिखा है, वो डेफिनेशन जो हमने लिखा है उस डेफिनेशन में उसको और क्लियर करने के लिए उस डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें उस डेफिनेशन को और एक्सप्लिसिट करने के लिए उसमें आप दो लाइन और जोड़ लें। वैसे डेफिनेशन बहुत सफिशिएंट है, वर्क डन पॉइंट टेस्ट चार्ज एंड ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज, राइट। अब इसमें दो पॉइंट्स और स्पेशल आप ऐड कर लें, क्या, वर्क डन कैन बी अलोंग एनी पाथ, वर्क डन कैन बी अलोंग एनी पाथ, राइट, एंड what kinetic energy should not be changed, kinetic energy should not be changed। इसका मतलब क्या हुआ, there should be no acceleration, there should be no acceleration। मतलब तो बात की बात है, आप ये लिख सकते हैं, ये भी लिख लें साथ में डेफिनेशन के साथ, ये भी लिख लें, उसमें दो पॉइंट्स और ऐड कर लें। क्या ऐड कर लें, work done can be along any path and there should be no change in kinetic energy, that means kinetic energy should be uniform। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्या, ये हमने देखा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एट, और इनफैक्ट इसको आप कह सकते हैं क्या, VB, क्या VB है ना। अब चूंकि ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो अगर इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑब्वियसली वर्क डन पॉइंट टेस्ट चार्ज है, वर्क डन भी आपका स्केलर है और टेस्ट चार्ज भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, वैसे भी इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, जूल्स पर कूलम या वोल्ट। एक्चुअली अगर आप बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड लेवल पे बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप इसके ऐसा यूनिट पे जाएं, सीजीएस यूनिट पे, तो देखिए जूल को आप ले सकते हैं क्या, जूल पर कूलम को आप ले सकते हैं क्या, यहाँ पे जूल की जगह आएगा 10 टू पावर 7 अर्ज, और 1 कूलम में आएगा कितना, 3 × 10 टू पावर 9 स्टैक कूलम। आप जानते हैं 3 × 10 9 स्टैक कूलम, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/300 स्टैक वोल्ट। यानी कि आप कह सकते हैं
1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम या 1/300 स्टैक वोल्ट, ये आपका CJC होता है। बोर्ड लेवल पे अगर आप बोर्ड लेवल पे इनफैक्ट बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, तो उस ख्याल से आपको बताया है। तो ये सारी जो बात हुई ये डेफिनेशन की बात है। देखिए उल्टा पढ़ना ठीक नहीं है। जैसे क्या हम ये भी कर सकते थे कि पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर उसको एक सिंपल से नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? क्या दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलेगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The reverse way, that what difference in the potential between the two difference in potential between two points in the electric field is termed as electrostatic potential difference. चलेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन तरीका और पोटेंशियल के बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट जानने के लिए जो तरीका है वो पहले वाला जो हमने अप्रोच अडॉप्ट किया, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को पहले हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद फिर हमने उसको डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ उसको फिर हमने डिफाइन किया किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये अभी हम लोगों ने हेडिंग डाला हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पहले तो हमने यूनिट डिस्कस किया, अब आते हैं उसके एक्सप्रेशन पे। जहां तक सवाल है उसके एक्सप्रेशन पे, तो उसके एक्सप्रेशन को कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा सा लाइन में लिख लें। वी हैव कंसीडर्ड चार्ज q एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट b व्हिच इज एट अ डिस्टेंस rd। We have to bring a test charge q naught from infinity to this point B. Now what we have considered, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये r डिस्टेंस के ऊपर r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट P ले लिया। अब इस पॉइंट P पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉइंट P पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इट विल बी समवेयर हियर। ये चार्ज से अवे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे हो गया। अब क्या है, जाना लाना कहां पर है, यहां पे लाना है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट लिख सकते हैं, फोर्स नीडेड टू प्लेस द चार्ज q naught, force needed to place the test charge q naught at point P is what, minus q naught। क्यों, जो चार्ज का जो फोर्स होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लेना रिपेल कर देगा। बट इफ यू वांट दैट q naught should be placed at B, then you have to apply the force against that force। कौन सा फोर्स, फोर्स applied by charge q on q naught, and for this reason we have placed F is equal to minus q naught, right? Then further, now if you want the work done, so then work done will be equal to what, dW is equal to what, dW is equal to minus q naught E dot dl, where dl is the small length of the path, where dl is the small length of the path or elementary path through which the test charge has been moved, So what, this is the small work done in moving the test charge q naught through the small length of the path dl, and therefore small work done is given by this, why, force is equal to this। तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द चार्ज q naught at P in equilibrium, then work done in moving the test charge through the length of the path dl is this। फर्दर अब क्या करेंगे, अब यहां पर आप देखें तो dw को आप लिख सकते हैं माइनस q naught E dl cos 180, तो लिख सकते हैं क्योंकि आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, इधर है, और dl कहां है, इधर है, तो एंगल कितने का बना, 180 का। तो angle between the electric field and the small length of the part dl is what, 180। For this reason we have placed dw is equal to minus q naught E dl cos 180। Further, this dw is equal to now q naught E dl, that's it। Why? Because you know that cos 180 is minus 1,
फिर आगे बढ़ते हैं, क्या, सिंस dl इक्वल्स टू माइनस dr, why you can say that what the direction of dl and dr are opposites. कैसे, अब dl इधर आ रहा है और अगर ऐसे बढ़ते जाए तो dr रह जाएगा, तो dl और dr क्या हुआ, छोटा सा पाथ इसी पे अवे फ्रॉम द चार्ज, स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज, तो dr आपका इधर है और dl इधर है, यू कैन से दैट dl इज इक्वल टू माइनस dr एंड dl इज व्हाट, स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज, और dl क्या है, इस तरफ है, तो फॉर दिस रीजन यू हैव dl इज इक्वल टू माइनस dr एंड हेंस वी हैव dw इज इक्वल टू माइनस q नॉट e dr. ठीक है, तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे कैसे पहुंचे, q नॉट e dl आ गया और dl की जगह माइनस dr लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि dl और dr का जो डायरेक्शन है उल्टा है, जिस डायरेक्शन में dl कम हो रहा है, जैसे dl इधर कम हो रहा है, ये dl इधर जिस डायरेक्शन में dl आ रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में dr आ रहा है, जो सही भाषा वही है, जिस डायरेक्शन में dl है उसका उल्टा डायरेक्शन क्या है, dr का है. अब ऐसे अबे dr तो आर अवे होता जाएगा और dl हल करते जाएंगे तो चार्ज के क्लोज होते जाएंगे, तो dl इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू dr and dr is what, that is the small distance away from the charge, so dw is equal to minus q naught e dr. अब क्या करना है, हमको तो वर्क डन चाहिए कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके b तक, तो क्या करना पड़ेगा, अब ये जो टर्म आया कौन सा, dw माइनस q नॉट e dr, तो dw is equal to minus q naught q upon 4 pi epsilon r square dr. To get the total work done, we have to integrate it. ये क्या आया, माइनस q naught q अपॉन 4 pi epsilon r to the minus 2 dr, इन्फिनिटी से लेके कहां तक, rb तक. फिर यहाँ पे आया w इज इक्वल टू माइनस q नॉट q अपॉन 4 pi epsilon, ये पहले हम लोग लिख चुके हैं इससे पहले वाले डेरिवेशन में, अब फिर भी लिख सकते हैं क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में ऐड करेंगे तो -1 और उसे डिवाइड भी करेंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके rb तक, तो w इज इक्वल टू माइनस q नॉट q अपॉन 4 pi epsilon माइनस 1 by rb माइनस 1 by infinity माइनस 1 by infinity माइनस 1 by infinity, 1 by infinity 0, 1 by infinity 0. तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं w इज इक्वल टू व्हाट, q नॉट 4 pi epsilon r. ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है, कहां से कहां तक हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 1 by infinity 0. ये आपका वर्क डन आया कहां पे, टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए इन्फिनिटी से लेके ये यहाँ पे आगे इन्फिनिटी से लेके पॉइंट बी तक, यहाँ पे लिख लें, दिस इज टोटल वर्क डन बाय, दिस इज टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एलिमेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी. लेकिन हमको करना है क्या है, हमको तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसी से रिजल्ट क्या ये है, क्या इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, क्या फाइनली लिख सकते हैं, फाइनली वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू वीबी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 pi epsilon r. ड्रॉपिंग द सबस्क्रिप्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या, सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर दें तो ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 pi epsilon r. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल.
तो ये जो हमने निकाला है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू पॉइंट चार्ज का। और इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट का स्टेप फिर बता दें, ये तो हो गया टोटल वर्क डन, और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए क्या करना था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको यहाँ पे ले आए, कहाँ से कहाँ तक ला रहे थे, इन्फिनिटी से लेके कितने तक ला रहे थे, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बता दिया है। अगली क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में।